हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 19 करेंगे। तो ये हमारी हिंदी की वर्कशीट है और यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है ज़रा देखते हैं क्या दे रखा है वर्कशीट में। तो लिखा हुआ है, प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने नेताजी का चश्मा पाठ का सामान्य परिचय एवं नेताजी के नारों तथा नगर पंचायत के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए। तो बच्चों, आपको ये पूरा का पूरा गद्यांश जो है आपको पढ़ना होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा गद्यांश हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। तो बच्चों, इसको आप अपने से खुद से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मैं यहाँ पर आपको सारे के सारे प्रश्न उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, कुछ अपरिचित शब्द से मेल। तो कमसीन, कमसीन मतलब होती है छोटी उम्र का। उपाहो मतलब अनिश्चित की स्थिति में मन में उठने वाला द्वंद्व। शासनावधि मतलब कि सरकारी आदेश का समय। रियल मतलब वास्तविक। आइडिया मतलब विचार। तो गाइज, यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न है हम उनके ऊपर जोर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है, नेताजी की मूर्ति बनाने में देरी के क्या कारण रहे। तो फटाफट से बच्चों आंसर देखते हैं इसका। तो इसका आंसर हमारा पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये रहा हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, तो देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने की वजह से, पहली बात। दूसरा, अच्छी मूर्ति कई लागत अनुमान और अच्छी मूर्ति कई लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय चिट्ठी पत्री में बर्बाद हो गया था। तो जैसा कि बच्चों, मूर्ति बनने में देरी क्यों हुई थी? तो मूर्ति बनने में देरी इसलिए हुई थी क्योंकि देश में अच्छे मूर्तिकार की जानकारी लोगों को नहीं थी कि कौन अच्छा मूर्तिकार होगा और कौन मूर्ति बनाएगा, कैसे बनाएगा, और एक अच्छी मूर्ति की कितनी लागत होती है, कितना बजट बनाना पड़ेगा, इन सब चीज़ों में किसी को आइडिया नहीं था। ठीक है, और इस वजह से काफ़ी सारा काफ़ी सारा समय बर्बाद हुआ, काफ़ी सारा समय चिट्ठी और पत्री में बर्बाद हुआ कि ये लेटर गवर्नमेंट को दो, ये इतना बजट बन रहा है, फिर गवर्नमेंट वापस से उसको पास नहीं करती है कि नहीं करती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों यहाँ पर। प्रश्न 2, स्थानीय कलाकार से आप क्या आशय है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा? स्थानीय कलाकार से हमारा अभिप्राय पास ही के किसी कलाकार से काम कराने से होता है, ना ना कि किसी विदेशी कलाकार से। ये चीज़ बच्चों ध्यान रखना। स्थानीय कलाकार मतलब कि आपके आसपास का ही कोई कलाकार है वो। ठीक है, आपके आसपास का ही है। ठीक है, और विदेशी कलाकार होता है जो देश से बाहर का कोई कलाकार होता है। तो अगर कोई स्थानीय कलाकार मूर्ति बनाने वाला मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, हमारा जो सस्ते में बन जाएगा। और वही विदेशी कलाकार आएगा तो हमें बहुत पैसे भी लगेंगे। तो ये हमारा प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। स्थानीय कलाकार से आप क्या अभिप्राय है। ठीक है, ये अभिप्राय होगा, अभिप्राय। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप आशय लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जरा ध्यान से लिखना, ये अभिप्राय लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से आपको पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। गाइस, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वो जो रेड कलर का बटन दिख रहा है ना आपको, उससे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, तो अब देखो अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है। हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई? तो अब यहाँ पे इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर होगा, नेताजी की मूर्ति पर चौड़े चश्मे वाला फ्रेम पहना दिया गया था। कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर इसे देखकर हालदार साहब से चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। तो जब नेताजी की मूर्ति पर एक चश्मा देखा ना, तो उस चश्मे का फ्रेम कुछ इस तरीके से था। जब भी उन्होंने वहाँ उस चौराहे से गए तो उनको काफ़ी एक अजीब मुस्कान सी, कौतुक भरी मुस्कान उनकी फैल गई थी, उनके चेहरे पर एक तरह की मुस्कान आ गई थी। ठीक है, तो एक होता है ना मुस्कान, मतलब कि जहाँ पर हम अपना कंट्रोल कर रहे हैं हंसना और फिर भी स्माइल आ जाती चेहरे पर, तो वही यहाँ पे कौतुक भरी मुस्कान फैल गई थी।
ठीक है, मूर्ति को देखकर। तो यहाँ हंसना नहीं चाहिए, इसलिए वहाँ पे उन्होंने वहाँ पर रोक रहे थे अपने आप को। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। फटाफट से आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, और अगर सपोज मैं आगे बढ़ा देता हूँ वीडियो को, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे उतार लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है जरा देखते हैं। आते हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। इस वाक्य को ध्यान से रख कर बताइए कि एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्द आने के क्या लाभ होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। इस वाक्य को देखकर बात करें तो एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से हमारा शब्द भंडार बढ़ता है और हम नए शब्दों को उपयोग बढ़ाते हैं। हम शब्दों को सीखकर इसका उपयोग संपर्क बढ़ाने में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब भी हम कई सारे वर्ड सीखते हैं तो कई सारी भाषाएं हमें और अच्छी तरीके से आ जाती है। हमारे पास कई तरह के शब्द के भंडार हो जाते हैं और हम कई तरह के लोगों से फिर जुड़ सकते हैं। जैसे अगर हम इंग्लिश सीख लेते हैं तो इंग्लिश से हम कई तरह के कंट्रीज से, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो लंदन हो, अमेरिका हो, तो वहाँ पर अगर हमने इंग्लिश भी सीखी होगी तो हम कम से कम उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरों कई सारे लोगों से बात कर सकते हैं और कई सारे लोगों से संपर्क बना सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ये प्रश्न 4 का उत्तर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर 4 ये बच्चों नोट डाउन कर लीजिएगा आप सब। आगे देखते हैं। आगे बच्चों यहाँ पर हमारा ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा बेसिकली दे रखा है किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा स्थानीय कलाकार वाले में, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो ये आंसर होगा लिखा हुआ है यहाँ पर कि किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया। इस वाक्य से निष्कर्ष चाटकर 5 वाक्य बनाइए। तो अब हमें यहाँ पे 5 वाक्य बनाने हैं, तो ज़रा फटाफट से इसका देखते हैं। तो उत्तर 5 का पहला, कुछ ना कुछ, तुम हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हो। और उसके बाद राकेश को ही हमेशा अच्छे अंक मिलते हैं। तीसरा, तो था, रास्ते में कोई सवारी तो था नहीं। और चौथा, तुम अब भी बाजार नहीं गए। ठीक है, और इसके बाद बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस समय में तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न 5 का ये हमारा उत्तर होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा बेसिकली प्रश्न 5 था। ठीक है, तो यहाँ पर इन वाक्य से निपट छाट कर उससे 5 वाक्य बनाइए। तो यही आपका पूरा का पूरा वाक्य था जिसको आपको देख करके कुछ वाक्य बनाने थे। ठीक है, तो ये हमने बना लिया, ये प्रश्न 5 हो गया। प्रश्न अब अगला देख लेते हैं, गतिविधि। तो बच्चों गतिविधि लास्ट प्रश्न है हमारा। तो गतिविधि, नेताजी का नाम सुनकर या उनकी मूर्ति देखकर उनके प्रति आपके मन में क्या तस्वीर उभरती है, वर्णन कीजिए। तो नेताजी का नाम सुनकर या उनकी मूर्ति देखकर हमारे मन में महान जननायक की तस्वीर उभरती है, जो हमारे देश की आज़ादी के एक ध्वज वाहक थे। अर्थात नेताजी के प्रयास से हमें आज़ादी मिली थी और उसी की याद में उनकी मूर्तियां बनाई गई, जिसे देखकर हम त्याग बलिदान की भावना को अपने मन में आत्मसात करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सारा का सारा वर्कशीट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। बेल आइकन को प्रेस करो, जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप आराम से फिर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।